बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर सिंगल कैच ब्लॉक विद आर्गुमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सेप्शंस को दो तरह से हैंडल किया था। एक तरीकाकार ये था कि जिसके अंदर सिंगल कैच ब्लॉक होता था, मल्टीपल थ्रो करते थे। एक सिंगल कैच ब्लॉक उन तमाम टाइप्स की एक्सेप्शंस को कैच करता था और उसके अगेंस्ट स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होता था। इस तरह की एक्सेप्शन के अंदर एक ही कैच ब्लॉक था और हर तरह की एक्सेप्शन के लिए एक जैसा मैसेज ही डिस्प्ले होता था। तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे कि एक्सेप्शन किस वजह से आई है। जबकि इसके अलावा एक दूसरा मेथड देखा था, जिसके अंदर मल्टीपल एक्सेप्शंस को मल्टीपल हैंडलर के साथ परफॉर्म किया था, जिसमें मल्टीपल कैच ब्लॉक थे। हर एक थ्रो ब्लॉक के लिए एक अलहदा से कैच ब्लॉक था, जिसके अंदर हर एक एक्सेप्शन के लिए एक सेपरेट मैसेज था। अगर इस मेथड के साथ एक्सेप्शंस को हैंडल करें तो हमें बहुत ज्यादा कैच ब्लॉक्स बनाने की जरूरत है। अब हम तीसरा मेथड पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तीसरा मेथड बताऊंगा, जिसके अंदर सिंगल कैच ब्लॉक होगा, लेकिन वो मल्टीपल एक्सेप्शंस के लिए यूज होगा, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट मैसेजेस होंगे और वो मैसेजेस हम उसके अंदर आर्गुमेंट्स को पास करके डिस्प्ले करवाएंगे। लेक्चर 68 के अंदर जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन सिंगल कैच ब्लॉक विद आर्गुमेंट पास के साथ। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एंटर स्टूडेंट्स मार्क्स, कैलकुलेट टोटल and display on screen and exception through single catch block with arguments pass। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर करें, उसका टोटल कैलकुलेट करें और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दें। सिंगल एक्सेप्शन हैंडलर को यूज करेंगे मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, जिसमें अगर किसी सब्जेक्ट के भी मार्क्स 0 से कम होंगे या 100 से अबव होंगे तो एक्सेप्शन थ्रो होगी और सिंगल कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को कैच करके मैसेज डिस्प्ले करेगा कि फलां सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स इनवैलिड हैं। लेक्चर 68 के अंदर सिर्फ मैसेज डिस्प्ले होता था इनवैलिड मार्क्स का, लेकिन ये क्लियर नहीं होता था कि किस सब्जेक्ट के अंदर इनवैलिड मार्क्स एंटर हुए हैं। जबकि इस प्रोग्राम के अंदर जब हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे तो इनवैलिड मार्क्स भी बताएंगे जो एंटर हुए हैं और उसके साथ साथ सब्जेक्ट का नेम भी बताएंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये इनवैलिड मार्क्स एंटर हुए हैं, जिसकी वजह से एक्सेप्शन थ्रो हुई है। मल्टीपल थ्रो है, मुख्तलिफ एक्सेप्शन थ्रो होंगी और उनके अगेंस्ट सिंगल कैच ब्लॉक होगा जिसके अंदर आर्गुमेंट्स पास होंगे। मल्टीपल एक्सेप्शन जब थ्रो होंगी तो एक सिंगल कैच ब्लॉक इन तमाम की तमाम एक्सेप्शंस को कैच करेगा और डिफरेंट मैसेजेस डिस्प्ले करेगा। लेक्चर 68 के अंदर एक ही मैसेज डिस्प्ले होता था, जबकि इसके अंदर डिफरेंट मैसेजेस डिस्प्ले होंगे, जिसमें सब्जेक्ट का नेम और वो जो मार्क्स हैं उनको डिस्प्ले करवाएंगे। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास के अंदर आर्गुमेंट्स को सेंड करेंगे। C++ के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड की। iomanip हेडर फाइल setw का फंक्शन यूज किया है, विड्थ को सेट करता है, उसके लिए यूज की। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद बूल डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम b है डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी ट्रू। क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम माई क्लास है डिफाइन की। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली, उसके अंदर 4 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स और टोटल डिक्लेयर करवाए। 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स आएंगे, टोटल के अंदर उनका टोटल कैलकुलेट होगा। पब्लिकली माई क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, तमाम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी 0। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज किया। माई क्लास के अंदर पब्लिकली क्लास के कीवर्ड के साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास जिसका नाम माई एक्सेप्शन है डिफाइन की। क्लास को स्टार्ट किया। इससे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग के जितने प्रॉब्लम देखे हैं उनके अंदर
एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास एम्प्टी बॉडी के साथ होती थी, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलर को आर्गुमेंट पास करने हैं, लिहाजा एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास के अंदर भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं। क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम सब है डिक्लेयर करवाया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम मार्क्स है डिक्लेयर करवाया। मार्क्स के अंदर मार्क्स आएंगे और सब के अंदर सब्जेक्ट का नेम डिस्प्ले होगा जिस सब्जेक्ट के मार्क्स इनवैलिड होंगे। माई एक्सेप्शन क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट डिफाइन किया, इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स पास होंगे, दो डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर। स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल एस डिक्लेयर करवाया, जबकि इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल एन डिक्लेयर करवाया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, एस के अंदर जो वैल्यू है सबको असाइन कर दें, एन के अंदर जो वैल्यू है मार्क्स को असाइन कर दें। एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू इसके अंदर पास होके आएंगी और उन वैल्यूज को क्लास के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को असाइन कर दी। माई एक्सेप्शन क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया, माई एक्सेप्शन क्लास को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम इनपुट मार्क्स है, विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करवाने के लिए। फंक्शन को स्टार्ट किया, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा एंटर मार्क्स ऑफ मैथ, जो मार्क्स एंटर करेंगे सीन के साथ मैथ वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। उसके बाद कंडीशन है इफ मैथ लेस देन 0 और मैथ ग्रेटर देन 100, अगर मैथ के अंदर मार्क्स 0 से कम है या 100 से अबव है, थ्रो करो माई एक्सेप्शन को जिसके अंदर दो वैल्यूज पास की, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर। स्ट्रिंग के तौर पे सब्जेक्ट का नेम मैथ पास किया और मैथ के अंदर जो नंबर हैं वो सेंड कर दिए। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आया एंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, जो मार्क्स एंटर करेंगे सीन के साथ कंप्यूटर वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। कंप्यूटर के मार्क्स चेक होंगे इफ कंप्यूटर लेस देन 0 और कंप्यूटर ग्रेटर देन 100, अगर मार्क्स इनवैलिड है तो थ्रो करें एक्सेप्शन को जिसके अंदर सब्जेक्ट का नेम कंप्यूटर सेंड किया और कंप्यूटर के मार्क्स सेंड किए। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, जो मार्क्स एंटर करेंगे सीन के साथ फिजिक्स वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। इफ कंडीशन के साथ फिजिक्स के मार्क्स को चेक करेंगे क्या वो 0 से बिलो और 100 से अबव तो नहीं है, अगर 0 से बिलो या 100 से अबव है तो थ्रो करें एक्सेप्शन को जिसके अंदर फिजिक्स का कीवर्ड एज अ सब्जेक्ट नेम सेंड किया और फिजिक्स के जो मार्क्स हैं उनको भी सेंड किया। बी को असाइन करें फॉल्स, इनपुट फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद सिंपल फंक्शन जिसका नाम डिस्प्ले मार्क्स है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया, टोटल को असाइन करें, तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स हैं उनको प्लस करें, जो वैल्यू बनती है टोटल वेरिएबल को असाइन कर देंगे। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट के नेम और टोटल एज अ टैग्स डिस्प्ले करवाए जिनमें टैब का डिस्टेंस आएगा, लास्ट के ऊपर एंडल किया। उसके बाद सी आउट के साथ तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स हैं और टोटल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया, लास्ट के ऊपर एंडल है और इनके दरमियान भी टैब के डिस्टेंस को यूज किया। डिस्प्ले मार्क्स के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद माई क्लास को भी क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, माई क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे डिक्लेयर किया, वाई लूप लगाया, वाई लूप के अंदर बी को पास किया, जब तक के बी की वैल्यू 1 है लूप के अंदर वर्किंग चलती रहेगी। वाई लूप को स्टार्ट किया, वाई लूप की बॉडी के अंदर ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट मार्क्स के फंक्शन को कॉल किया, ट्राई ब्लॉक को क्लोज किया। उसके बाद कैच ब्लॉक है जिसके अंदर माई एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करवाया। कैच ब्लॉक को स्टार्ट किया, कैच ब्लॉक के अंदर सी आउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया इनवैलिड मार्क्स ऑफ, किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ऑब्जेक्ट डॉट सब के सेट डब्ल्यू किया सेट विड्थ करने के लिए जिसके अंदर 5 वैल्यू पास की, दो वैल्यूज के दरमियान 5 ब्लैंक स्पेसेस का डिस्टेंस आएगा और उसके साथ मार्क्स कितने हैं ओ डॉट मार्क्स आ जाएगा। लास्ट के ऊपर एंडल है, बी को साइन कर दें ट्रू। कैच ब्लॉक को क्लोज किया, वाई लूप को क्लोज किया, सिस्टम के फंक्शन को यूज किया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले मार्क्स के फंक्शन को कॉल किया सब्जेक्ट से मार्क्स और टोटल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेमोरी के अंदर बूल डेटा टाइप का एक वेरिएबल बी डिक्लेयर हुआ जिसको वैल्यू साइन कर दी 1। उसके बाद माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट
जिसका नाम ओबीजे है, डिक्लेयर हुआ, जिसके अंदर इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स और टोटल। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, साथ ही उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ और इन तमाम वेरिएबल को वैल्यू साइन कर दी 0। उसके बाद वाइल लूप है। वाइल लूप के अंदर कंडीशन है वाइल बी, कंडीशन ट्रू है, ट्राई ब्लॉक के अंदर आया। ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट मार्क्स का फंक्शन कॉल हुआ। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल इनपुट मार्क्स के फंक्शन के ऊपर आएगा। फंक्शन के अंदर स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, एंटर मार्क्स ऑफ मैथ। जो वैल्यू एंटर करेंगे सेम के साथ मैथ वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 40 एंटर किया, सीन के साथ 40 की वैल्यू मैथ को साइन हो गई। कंडीशन चेक हुई, इफ मैथ लेस देन 0 और मैथ ग्रेटर देन 100, कंडीशन फॉल्स। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, एंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर। जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ कंप्यूटर को साइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 110 की वैल्यू एंटर की, सीन के साथ 110 की वैल्यू कंप्यूटर को साइन हो जाएगी। उसके बाद इफ कंडीशन चेक हुई, इफ कंप्यूटर लेस देन 0 और कंप्यूटर ग्रेटर देन 100, कंप्यूटर के मार्क्स 0 से बिलो नहीं है लेकिन कंप्यूटर के मार्क्स 100 से अबव हैं। थ्रो करो, एक्सेप्शन थ्रो होगी जिसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट का नेम एज अ स्ट्रिंग और कंप्यूटर के अंदर मौजूद मार्क्स 110 दोनों सेंड होंगे। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और कैच ब्लॉक के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल कैच ब्लॉक के ऊपर आया। कैच ब्लॉक के अंदर माई एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओ डिक्लेयर हो रहा है, जिसके अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का जिसका नाम सब है और दूसरा इंटीजर टाइप का जिसका नाम मार्क्स है। ये ओ है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ 2 वेरिएबल एस और एन डिक्लेयर हुए, जिसके अंदर 2 वैल्यूज आई हैं। एक कंप्यूटर का कीवर्ड आया और दूसरा मार्क्स आए 110। ये वहां से सेंड किए थे, ये साइन हो गए एस और एन को। और 110 की वैल्यू एन को साइन हो गई। कंस्ट्रक्टर के अंदर एस की वैल्यू असाइन कर दें सबको, सबको साइन हो जाएगी। वैल्यू कंप्यूटर का कीवर्ड, एन की वैल्यू साइन कर दें मार्क्स को। एन के अंदर 110 है, वो साइन कर दें मार्क्स को। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, इनवैलिड मार्क्स। ऑफ वैल्यू कहां से लेनी है, ऑब्जेक्ट डॉट सब। ऑब्जेक्ट के अंदर सब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो आ जाएगी कंप्यूटर। कंप्यूटर सब्जेक्ट के मार्क्स इनवैलिड हुए थे। सेट डब्ल्यू 5 स्पेसिस आएंगी और ओ डॉट मार्क्स डिस्प्ले होंगे। कितने मार्क्स हैं, 110 मार्क्स एंटर किए थे जो कि रॉन्ग है। एंटर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। बी को वैल्यू असाइन कर दें ट्रू। बी के अंदर ऑलरेडी 1 है, ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू।
कंट्रोल यहां से फिर जंप करेगा और वापस जाएगा जब तक कि बी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। दोबारा से मार्क्स पूछेगा, जब मार्क्स करेक्टली एंटर होंगे, बी की वैल्यू 0 होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। उसके बाद सिस्टम के फंक्शन के साथ स्क्रीन क्लियर होगी, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले मार्क्स का फंक्शन कॉल होगा और स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे और उनका टोटल आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न 0 होगा और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट के मार्क्स शो होंगे और उनका टोटल डिस्प्ले होगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटर मार्क्स ऑफ मैथ 40, एंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, लेट्स सपोज 110 की वैल्यू एंटर करते हैं जो कि रॉन्ग मार्क्स हैं। जैसे ही 110 की वैल्यू एंटर की, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया इनवैलिड मार्क्स ऑफ कंप्यूटर और जो कि 110 है। दोबारा से एंट्री करवा रहा है, एंटर मार्क्स ऑफ मैथ 60, एंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर 85, एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स 76। जैसे ही तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स करेक्टली एंटर किए, स्क्रीन के ऊपर तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स शो हो रहे हैं और उसके साथ उनका टोटल भी आ रहा है। इस तरीके से आप बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स को भी एंटर करवा सकते हैं। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से हमने एक सिंगल कैच ब्लॉक के अंदर आर्गुमेंट्स को पास करके डिफरेंट एक्सेप्शंस के अगेंस्ट डिफरेंट मैसेजेस को डिस्प्ले करवाया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।